नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब ऐसे लोग हैं कि जो जो इलाज करवाने के लिए आते हैं, राब्ता करते हैं, तो सबसे पहले पूछते हैं कि जी हम पर क्या ऐसा अमल है, बीमारी है या कोई ऐसा चीज़ है कि जिसकी वजह से हमारे काम अधूरे रहते हैं या हमारे जिस्म जकड़े होते हैं, बीमारियां नहीं जाती, रिज़्क़ की तंगी रहती है, जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें नाकामी ही नाकामी रहती है, कामयाबी नहीं मिलती। अब जब इंसान को बताया जाता है कि इंसान के साथ मामलात क्या हैं, कि इंसान पर डॉक्टरी इशू है या रूहानी है, अमलियाती है। अब जब इंसान को पता चलता है कि अमलियाती है तो उसका जो सबसे पहले क्वेश्चन होता है, सवाल होता है, वो ये है कि जी हमारे पर जिसने किया है, अमल करवाया है, उसका नाम बतलाएं। अब इंसान, क्योंकि हर शख्स को मालूम होता है कि हमारे फैमिली में, ख़ानदान में कौन ऐसा शख्स है, ये ऐसे लोग होते हैं अमल करवाने वालियां जो ज़्यादा अरसे तक छुपे नहीं रहते, क्योंकि जो इंसान गलत काम करता है वो पोशीदा नहीं रहता, चाहे वो लाख कोशिश करे पोशीदा रखने की, लेकिन पोशीदा नहीं होता। उसके चेहरे से आया हो जाता है, क्योंकि उसके चेहरे से नूरानियत उठा ली जाती है, ईमान की जो तजल्ली है वो हटा दी जाती है और उसके चेहरे से ईमान के पर्दे को हटा दिया जाता है। फिर वो इंसान के चेहरे से नाहुसत टपकना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो इंसान किसी को तकलीफ उज़र पहुंचाने के लिए अपने जान माल खर्च करता है, तो फिर उसके ना माल में बरकत रहती है, ना जान में, और ना ही उसके जो बाल बच्चों में, और फिर उसके सबसे पहले जो उसके शख्स की औलाद नाफरमान हो जाती है। अब वो औलाद सिर्फ जो है वो पैसों तक महदूद हो जाते हैं, जो उससे सिर्फ जो है वो फ़ायदा हासिल करने के लिए उसके साथ चिपके होते हैं। जैसे ही फ़वाइद ख़त्म होते हैं या उसकी तरफ से फ़वाइद मिलना बंद हो जाए तो उसको किक आउट कर दिया जाता है, लात मार दी जाती है, दूर कर दिया जाता है। अब क्या अब ऐसे अमल के हमें एक तो बतलाना जो है उसकी इजाज़त नहीं होती कि आप किसी को वो शख्स नहीं बताएंगे कि जो आप पे करता है, करवाता है। अब दुश्मन की नीयत खुलवा देने वाला राज कि मज़कूरा आयत जो आपको आज मैं बतलाने जा रहा हूँ, वो सीने के अंदर छुपी चीज को निकाल कर सामने लाने का ऐलान है। अगर आपको कोई दुश्मन या जादूगर या आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार आपके खिलाफ प्लान बना रहा है और लेकिन सामने नहीं आता, तो इस आयत को आप यकसुई के साथ बिला नागा पढ़ें। जितने तादाद बताई जाए या जितने दिन बताए जाएं, उसके मुताबिक अगर आप पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला दुश्मन को भी सामने पाएंगे और दुश्मन की नीयत को भी सामने पाएंगे कि कौन शख्स आपका दुश्मन है और कौन शख्स आपके साथ क्या करने वाला है और क्या कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको, क्योंकि इंसान, याद रखिएगा, जो इंसान अहले ईमान होते हैं, जो अल्लाह के करीब होते हैं, अल्लाह ताला उनको ज़रूर इशारा दे देता है। उनको ख्वाब में इशारा दे दिया जाता है कि तुम्हारे बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो ख्वाब में देखते हैं, कुछ दिनों बाद वही जो है वो वाक़या रूनुमा हो जाता है उनके साथ। तो ये अल्लाह की तरफ से अनायत करदा है जब इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है। अब दुश्मन की नीयत जानने के लिए और उसके सीने के राज को उगलवाने के लिए, सामने लाने के लिए छोटी सी आयत आपको बतला रहा हूँ कुरानी, कि जिसके करने पर इंशाअल्लाह आपको इसकी अफादियत, समरात नजर आएंगे, करामात नजर आएगी। वो क्या है? अव्वल व आखिर तीन मरतबा
جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھ کر وَأُصِلَ مَا فِي الصُّدُورِ یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھ کر آپ سونے سے پہلے سوئے یہ دعا پڑھ کر دعا کریں، یکسوئی سے باوضو ہو کر پڑھ کر اور دعا کریں، اور اس دعا میں یا اللہ میرے دشمن کو سامنے لا اور میرے دشمن کی نیت کو بھی سامنے کھلوا دے، اس کے سینے کے راز کو اگلوا دے جو میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ صرف 7 دن کریں، 7 دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کو دشمن بھی معلوم ہو جائے گا اور دشمن کی نیت بھی اور اس کا کردار بھی آپ کے سامنے کھل کر پیش ہو جائے گا۔ اور یہ جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے سبسکرائب کریں۔ یاد رکھیں جب آپ عملیات کے ساتھ، عامل کے ساتھ یا عامل کے پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ثمرات بھی ملتے ہیں، افادیت بھی ہوتی ہے۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اس چینل اور عملیات سے اور عامل سے، معالج سے ناطہ آپ کا مضبوط ہو۔ پھر انشاءاللہ جو وظیفہ پڑھیں گے اس کی اجازت بھی ہوگی، افادیت بھی ہوگی، اور آپ آگے دیں گے تو ان کو بھی افادیت ہوگی۔ لائک شیئر لازمی کریں، کومنٹ میں لازمی اپنا تاثرات لکھیں۔ اگر کوئی وظیفہ آپ کو اپنی منشا کے مطابق نہیں ملتا تو آپ کومنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ وظیفہ اسی پر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔